अब मैं कटास राज के सबसे अहम मंदिर यानी सतकड़ा के मंदिर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं उनकी तरफ आपको ले चलूँगा। हम देखेंगे कि इसका तर्ज तामीर क्या है। आइए मेरे साथ चलिए। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स के सबसे अहम हिस्से यानी सतगड़ा टेंपल से आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरे पीछे सतगड़ा टेंपल्स में से 2 टेंपल जो काफ़ी अच्छी हालत में हैं उनको देख रहे हैं। यहाँ तकरीबन 4 टेंपल हैं जो आज बचे हुए हैं, लेकिन इनिशियली यहाँ पे 7 टेंपल थे, जिस हवाले से इसको सतगड़ा टेंपल कहा जाता है। अब हम इसका जायज़ा लेते हैं। अगर इन टेंपल्स के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि ये टेंपल्स 8वीं और 10वीं सदी के दरमियान बनाए गए और इनका जो स्टाइल है, आर्किटेक्चरल स्टाइल है, वो कश्मीरी आर्किटेक्चरल स्टाइल यानी जो कश्मीर में जिस किस्म के मंदिर बना करते थे उनसे मुमासलत रखता है। अगर हम इसका जायज़ा लें तो ये काफ़ी बड़े सैंडस्टोन और स्लैब से मिलकर ये मंदिर जो है इनकी तामीर की गई है और इसका में चूने से इसका प्लास्टर किया गया है। आप मेरे साथ इसका जायज़ा लें और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितने बड़े बड़े पत्थर सैंडस्टोन के एक चंक के तौर पर बड़े बड़े पत्थर जो है वो उनका इस्तेमाल किया गया है। यानी कि ये टेंपल इस हवाले से निहायत अहम है और सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जो कि बैरियर की तरह काम करता है। आज असल चूने में आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग जो ओरिजिनल बिल्डिंग है वो चूने में बनी हुई है और उसके साथ ये पैच सीमेंट में लगाया गया है। मेरे ख्याल में कंजर्वेशन के हवाले से इस किस्म का अटेम्प्ट बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता। अब मैं इसके फ्रंट के गेट की तरफ दाखिल होता हूँ जहाँ से हम इस मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं। अगर मैं इस मेन एंट्रेंस का जायज़ा लूँ तो इसके अंदर मल्टी फॉइल आर्चर या कस्प आर्चेस हैं। यकीनन किसी बात के दौर में इसको दोबारा से रिस्टोर किया गया है और जो कि डेफिनेटली 19वीं सदी या 20वीं सदी का अवाइल भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इससे आगे चलें तो ये फ्लूटेड कॉर्नर की डिटेल्स हैं जो कि आप हमें यहाँ नज़र आती हैं और यकीनन क्योंकि इस बिल्डिंग का ताल्लुक चूँकि 8वीं और 10वीं सदी से है, लेकिन फिर भी ये हमें महसूस होता है कि वक्तन पर वक्तन इसकी मरम्मत होती रही, इसकी शक्ल में थोड़ी बहुत तब्दीली होती रही। मैं इस छोटे से पैसेज के ज़रिए जो कि इस टेंपल की छत की तरफ जाती है अब ऊपर जा रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि इसकी हार्डली चौड़ाई जो है वो 1.5 फुट के करीब है और यहाँ पे ये क्रॉस वेंटिलेशन का एक यहाँ निज़ाम मौजूद है जिसमें हालांकि काफ़ी नैरो ये रास्ता है, काफ़ी तंग रास्ता है, लेकिन यहाँ पर घुटन नहीं होती इस हिसाब से। और क्योंकि जो एलिमेंट्स इसमें ख़ास तौर पे मल्टी फॉइल कस्प आर्चेस वगैरह इस्तेमाल हुई हैं वो उनका ताल्लुक 7वीं सदी से ही है और इसी हवाले से इसको इस तरह डेट किया जा सकता है। गो के मंदिर पुराना है लेकिन उसको जैसे हमारे यहाँ होता है कि रेस्टोरेशन, चाहे वो गुरुद्वारे हों, मस्जिदें हों या मंदिर हों, लोग इनको ठीक करना, इनको रेस्टोर करना अपना एक मजहबी फरीज़ा समझते हैं। क्रैक आप देख रहे हैं कि फिर ये छत में हमें नज़र आ रहा है और इसको तो देखना पड़ेगा कि ये क्रैक लाइव है या डेड है, तो इसलिए इसके ऊपर टेलटेल्स फिक्स करना लाजमी है। टेलटेल से मुराद मेरा एक ऐसा शीशा होता है जो इस क्रैक के अक्रॉस लगा दिया जाता है और कुछ क्रैक डेड होते हैं और कुछ लाइव होते हैं। अगर तो मूवमेंट से वो शीशा टूट जाए तो फिर समझिए कि कुछ फिक्र की बात है और अगर ना टूटे तो फिर समझे कि क्रैक आने के बाद सेटल हो गया। ये जो क्रैक्स जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा था ये तकरीबन हर तरफ मौजूद है। कुछ तरफ ये ज़्यादा वाइड है, कुछ तरफ कम है। एक अंदाज़ा यूँ भी लगाया जा सकता है कि क्रैक लाइव है या डेड है, क्योंकि अगर इसके अंदर मिट्टी नज़र आए
तो समझ लें कि ये क्रैक पुराना है। अब मैं इस मंदिर के तकरीबन छत के करीब पहुंचने वाला हूं और आप मेरे साथ आइएगा, हम देखेंगे कि इसका डोम कैसा है। इस वक्त मैं सतगड़े के मेन टेंपल की छत से आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं कि ये मेरे साथ इसका डोम है और इसके ऊपर जो डेकोरेशन यहाँ पे की गई है, इसमें कोबरा एक इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि जैसे इनके जो पेटल्स हैं जो इस पे बनाए गए हैं उसमें कोबरे की शक्ल शामिल है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो हरी सिंह नलवा की हवेली है जिसको कि सिख ज़माने में तामीर किया गया था, और उसके साथ अगर हम दाएं जानिब मूव करते हैं तो जहाँ पे एक आपको डोम नज़र आ रहा है वो हनुमान मंदिर है, और उससे थोड़ा सा आगे जो एक डेबरी की शक्ल में है वो एक स्तूपा है जिसको कि अशोका के ज़माने से कहा जाता है कि इसको अशोका के ज़माने में तामीर किया गया। एक चाइनीज़ सयाह के मुताबिक इसकी ऊंचाई उस वक्त 200 फुट थी और आज ये एक रूइन की शक्ल में मौजूद है। अगर हम बाकी इस का जायज़ा लें तो आप ये देखें कि इसके ऊपर शिकारा वाली डिटेल मौजूद नहीं है। शायद वक्त ने किसी ज़माने में वो डिटेल ख़त्म हो गई। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि यहाँ से बड़ा अच्छा बर्ड्स आई व्यू मिलता है, एक पूरी चार दीवारी का अंदाज़ा होता है। इस चार दीवारी में अगर आपने इसका एम्बियंस रखना है, इस तरह की इमारतें इनमें तामीर ना की जाए ताकि इसका जो एक हुस्न है वो बरकरार रहे। और एक खूबसूरत मौसम है इस वक्त। मैं कटास राज के मेन मंदिर से आपसे मुखातिब हूँ और मेरे पीछे मुख्तलिफ मनाजिर, मुख्तलिफ मंदिर आप देख रहे हैं। ये एक नहायत हसीन मंज़र है। मैं जब कभी भी यहाँ आया यही फीलिंग हुई कि इस हसीन जगह को दोबारा से आना चाहिए, और मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ जो मौके फराहम करता है और हम इन जगहों को दोबारा से देखते हैं। नाज़रीन, आज आपने मेरे साथ कटास के मंदिर देखे। किसी भी मुल्क में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना वहाँ की हुकूमत का फ़र्ज़ होता है, और पाकिस्तान में ये काम एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड सर अंजाम दे रहा है। आपने देखा कि ये काम कितनी खूबसूरती से यहाँ पे हो रहा है। अगले हफ्ते हम आपको फिर किसी मंदिर या गुरुद्वारे में लेके चलेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।